दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और चुनाव के बीचों बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा भाषण दे दिया जिसको लेकर राजनीति गलियारों में तहलका मच गया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर हंगामा मच चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ये है, अभी यह छाती फुला करके घूम रहा है लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, इसे माफी भी नहीं मिलेगी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका घमंड 2 मिनट में निकल जाएगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बात को लेकर कहा और किस सीएम को लेकर के कहा, तो दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह बात राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर के कहा, यह बात राहुल गांधी जी ने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के कहा, असम की सरकार को लेकर के कहा। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अब तक राहुल गांधी कभी केरल के अंदर जाकर के भाषण दे रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी किसी और राज्य में, और उसी कड़ी में असम के अंदर जाकर के राहुल गांधी का आज क्या भाषण जो है बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्या कुछ उस वीडियो के अंदर कहा गया, सबसे पहले आप सुनिए इत्मीनान से कि राहुल गांधी ने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के क्या कहा, मोदी जी को लेकर के क्या कहा, अमित शाह जी को लेकर के क्या कहा, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए ये ले लेते हैं। ये जो अभी मैंने पढ़ा, अदानी का 18,000 बीघा, अंबानी का 13,000 बीघा, अदानी का 6,000 बीघा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, पावर स्टोरेज के लिए 1,400 बीघा, रामदेव का 60,000 बीघा। क्या सोचते हो आप, ये फ्री में दिया है इन्होंने? ये फ्री में थोड़ी दिया है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी पूरे सरकार को लेकर, भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और असम के अंदर वैसे भी एक तबका ऐसा है जो अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर के सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। उस समाज को लेकर के भी राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वो चीज जो उनका हक है, जो अधिकार है, हम वो दिलवा करके रहेंगे। खैर ये बात तो अलग रही। एक बात इस भाषण में यह भी कहा गया, क्या कहा गया, न्यूज 24 के जरा इस खबर को देके लिखा है, मोदी कहे शाह का पैर पकड़ो तो हेमंता पैर भी पकड़ लेंगे। राहुल गांधी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने हेमंत बिश्व शर्मा से कह दिया कि आप जो है अमित शाह के पैर पकड़ लो, तो वो अमित शाह जी के पैर भी पकड़ लेंगे। वो कह लेंगे कि उछलो तो वो छलना शुरू कर देंगे। इस तरीके की बातें आज राहुल गांधी जी ने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के कहा। सुनिए। ये भ्रष्टाचार है। ये आपकी जमीन आपसे लेकर इन लोगों को दे रहे हैं और ये लोग इनको दबाकर पैसा दे रहे हैं, जो ये राजनीति में यूज करते हैं। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंतो जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए। हेमंतो शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं।
और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, राहुल गांधी चुनावी मसलों में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को सदन वाला भाषण जो है सुना रहे हैं। यानी जो बात राहुल गांधी को सदन के अंदर कहनी चाहिए वो डिट्टो भाषण जो है जनता के बीच कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा है कि 2 मिनट में घमंड निकल जाएगा, माफी मांगने से भी माफी नहीं मिलेगी, कांग्रेस सरकार कभी माफ नहीं करेगी। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने पहली दफा नहीं कहा है। इससे पहले भी जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और असम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सबसे इस देश के अंदर अगर सबसे कोई ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सीएम है तो वो कोई और नहीं बल्कि हेमंत बिश्व शर्मा है। और हेमंत बिश्व शर्मा इसी सरकार में इन्हीं लोगों के सामने जेल में जाते हुए नजर आएंगे। ये बात तब कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यही मीडिया वाले इस चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे ले जाते हुए खबरों में चलाते हुए नजर आएंगे। और आज मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री के राज्य में जाकर के राहुल गांधी ने आज फिर से वही भाषण रिपीट कर दिया है। और इस बार राहुल गांधी ने न सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के घेरा है बल्कि पूरी बीजेपी सरकार को लेकर के घेरते हुए नजर आए, विदेश नीति को लेकर के घेरते हुए नजर आए, यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के घेरते हुए नजर आए। हर मसले को लेकर के राहुल गांधी ने भाषण दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि असम के अंदर क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तरफ यह बताई जा रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम का चुनाव जो है पूरी तरीके से देखरेख की जा रही है, क्योंकि अमित शाह जी ने पूरी कमान जो है पश्चिम बंगाल के लिए संभाल रखी है। लगभग 10-15 दिन तक खुद जो है अमित शाह जी वहां बैठ करके पूरा कैंपेन करवाने वाले हैं। और इधर हेमंत बिश्व शर्मा, मोदी जी और तमाम लोगों को जो है संभालने का मौका मिला हुआ है। क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो कितना इस चुनाव में फिट बैठ पाएगा? क्या सच में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या कुछ होगा आने वाले वक्त पर देखा जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी के इस भाषणों को लेकर 10 में से आप कितना नंबर देंगे? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।